तो चलिए आज बात करते हैं जीवन को देखने के दो बिल्कुल अलग तरीकों के बारे में। क्या कोई अपनी जिंदगी एक तीर्थयात्री की तरह जी रहा है या फिर एक टूरिस्ट की तरह? सुनने में ये एक छोटा सा सवाल लगता है ना, पर यकीन मानिए इसका जवाब हमारे हर दिन के अनुभव को पूरी तरह से बदल सकता है। तो इससे पहले कि हम आगे बढ़ें, बस एक पल के लिए रुक कर खुद से ये सवाल पूछना बनता है, कोई अपनी जिंदगी में इन दोनों में से क्या है? क्योंकि इसका जो भी ईमानदार जवाब होगा ना, वही उस सारी समझ का शुरुआती पॉइंट है जिस पर हम आगे बात करने वाले हैं। तो चलिए सबसे पहले उस मानसिकता की बात करते हैं जिससे हम में से ज्यादातर लोग शायद अच्छे से वाकिफ हैं। ये है टूरिस्ट वाली सोच। कह सकते हैं कि ये जिंदगी के प्रेशर से भागने का हमारा एक सेट तरीका बन गया है। तो सवाल ये है कि ये टूरिस्ट वाली सोच, ये मानसिकता आखिर है क्या? देखिए, ये इस विश्वास पर टिकी है कि खुशी और शांति वो कहीं बाहर मिलेंगी। जब भी जिंदगी मुश्किल लगने लगती है तो इंसान एक बाहरी सॉल्यूशन ढूंढता है, एक एस्केप, इस उम्मीद में कि शायद जगह बदल लेने से अंदर जो कुछ ठीक नहीं चल रहा वो अपने आप ठीक हो जाएगा। और ये लाइन तो मानो सब कुछ कह देती है ना? कि बस 2-3 दिन शांति मिल जाए, उसके बाद तो वही स्ट्रेस और एंग्जाइटी है। ये एक क्विक फिक्स वाली सोच है। हमें लगता है कि एक वेकेशन हमारी बैटरी को रिचार्ज कर देगा, पर असल में वो सिर्फ एक पॉज बटन की तरह है। हम लौटकर ठीक उसी तनाव और उन्हीं परेशानियों में आ जाते हैं क्योंकि उनकी जड़ पर तो कभी काम किया ही नहीं। तो अब देखते हैं इसका बिल्कुल उल्टा रास्ता, जो है तीर्थयात्री का सफर। ये जिंदगी से भागने के बारे में बिल्कुल नहीं है, बल्कि ये तो जिंदगी में और भी गहराई से उतरने के बारे में है। ये जो फर्क है ना, वो यहाँ एकदम साफ दिखता है। देखिए, एक टूरिस्ट बाहरी सुख के पीछे भागता है, वहीं एक तीर्थयात्री अंदर की शांति खोजता है। टूरिस्ट का पूरा ध्यान डेस्टिनेशन पर होता है, एक परफेक्ट इंस्टाग्राम फोटो खींचने पर। लेकिन तीर्थयात्री के लिए असली खजाना तो खुद वो सफर है। मतलब ये एक छोटी सी छुट्टी और जीने के तरीके के बीच का फर्क। और तीर्थयात्री के रास्ते की सबसे गहरी बात यही है, ये समझ कि चाहे कितना भी पैसा हो, कोई नई कार हो, प्रमोशन हो या कोई परफेक्ट रिश्ता ही क्यों न हो, ये चीजें हमें परमानेंट शांति नहीं दे सकती। क्योंकि शांति कोई ऐसी चीज नहीं है जिसे बाहर से हासिल किया जाए। ये तो वो चीज है जिसे अंदर ही अंदर जगाया जाता है, उसे विकसित किया जाता है। लेकिन सवाल ये उठता है कि इस अंदरूनी सफर को ताकत कहाँ से मिलती है? जब रास्ता मुश्किल होता है तो क्या चीज है जो किसी को आगे बढ़ाती रहती है? इसका जवाब एक बहुत ही शक्तिशाली फोर्स में है, जिसे कहते हैं तीव्र इच्छा। और एक बात बिल्कुल साफ कर लेनी चाहिए, ये कोई प्रमोशन पाने वाली एम्बिशन नहीं है। इसमें कोई शोर शराबा या दिखावा नहीं होता। ये तो अंदर की आज़ादी के लिए एक शांत, लगातार चलने वाली तड़प है। एक ऐसी आग जो ईगो से नहीं बल्कि जिंदगी की हकीकत को गहराई से समझने से पैदा होती है। हाँ, और ये जो तीव्र इच्छा है ना, ये ऐसे ही अचानक से पैदा नहीं हो जाती। ये एक प्रोसेस का नतीजा है। पहला स्टेप है ये समझना कि असली, कभी न बदलने वाली शांति आखिर है क्या। फिर दूसरा स्टेप है ये पहचानना कि बाहर की दुनिया ये शांति दे ही नहीं सकती। और बस जब ये क्लैरिटी आती है ना, तब जाकर उस अंदरूनी हकीकत के लिए एक गहरी, एक सच्ची इच्छा पैदा होती है। अब ये सारी बातें सुनने में तो बहुत अच्छी लगती हैं, है ना? पर सवाल ये है कि असल जिंदगी में, रोजमर्रा की लाइफ में ये बदलाव दिखता कैसा है? चलिए कुछ ऐसे लोगों के उदाहरण देखते हैं जो इस सफर पर चल रहे हैं। जैसे एक व्यक्ति ने बताया कि वो हमेशा 3 से 5 कदम आगे का सोचकर जीते थे। हमेशा प्लानिंग, हमेशा टेंशन। लेकिन जब ये सोच तीर्थयात्री वाली बनी तो उन्होंने इसी पल में, यहीं और अभी में जीना सीखा। और कमाल की बात ये हुई कि उनकी ज्यादातर चिंता तो बस हवा में गायब हो गई। एक और बहुत ही प्यारा उदाहरण है। एक व्यक्ति अपनी 101 साल की माँ के साथ ताश खेल रहे थे। अब देखिए, अगर टूरिस्ट वाली सोच होती तो पूरा ध्यान जीतने पर होता, लेकिन तीर्थयात्री वाली सोच का फोकस कनेक्शन पर था, उस पल को एक साथ जीने पर था। इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि कौन जीता या कौन हारा। और फिर आता है प्रोडक्टिविटी का स्ट्रगल। एक और व्यक्ति ने महसूस किया कि उन्हें अपनी टू डू लिस्ट की लत लग गई है। उन्हें होशपूर्वक, जानबूझकर कुछ करने से रोकना पड़ा ताकि वो बस हो सके, अपने बच्चों के साथ बैठकर एक पजल बना सके। मतलब प्रोग्रेस की जगह प्रेजेंस को चुनना। तो इन सभी कहानियों से हम क्या सीखते हैं?
यही कि तीर्थयात्री का सफर ये खोजने के बारे में है कि शांति कोई विदेश में किसी वेकेशन डेस्टिनेशन पर नहीं है। शांति तो एक अंदर का घर है, एक ऐसी जगह जहां कोई भी कभी भी हमेशा लौट सकता है। तो ठीक है, अब सवाल ये है कि इसे अपनी जिंदगी में लागू करना कैसे शुरू किया जाए। चलिए अब समझ से प्रैक्टिस की ओर बढ़ते हैं और देखते हैं कि आगे का रास्ता क्या हो सकता है। तो अगर पूरी बात को समेटें तो क्या निकलता है? एक टूरिस्ट जो जिंदगी की परेशानियों से बस एक टेम्पररी वेकेशन चाहता है, और दूसरा तीर्थयात्री जो शांति के लिए एक परमानेंट अंदरूनी सफर पर निकलता है। ये सफर किसी तीव्र इच्छा से चलता है जो गहरी समझ से पैदा होती है, और इसका नतीजा है एक बहुत बड़ा बदलाव, चिंता से मौजूदगी की तरफ और अटैचमेंट से कनेक्शन की तरफ। और हम इस बातचीत को यहीं इसी सवाल के साथ छोड़ते हैं। आज के दिन में ऐसा कौन सा एक छोटा सा कदम उठाया जा सकता है जो टूरिस्ट वाले रास्ते से तीर्थयात्री वाले सफर की तरफ ले जाए? इसे कुछ बहुत बड़ा होने की जरूरत नहीं है। वो एक छोटा सा कदम क्या हो सकता है?